सुप्रभात। गुड मॉर्निंग इसलिए बोले क्योंकि अंग्रेजी टीचर हैं, और सुप्रभात इसलिए बोले क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं एंड हिंदी इज आवर मदर लैंग्वेज। बच्चों, शिक्षक दिवस एक दिन पहले आज मनाया जा रहा है। कुछ ऐसी कंडीशंस बन गए कि हमें शिक्षक दिवस मनाना भी है, अपने पूर्व राष्ट्रपति जी को सम्मान भी देना है। तो ऐसी अवस्था में एक दिन पहले आज हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं। बच्चों, शिक्षक के बारे में ऐसा कहा जाता है, द टीचर इज लाइक ए रोड। शिक्षक एक सड़क की तरह होता है। क्या समझे? उस पर ट्रक चलते हैं, उस पर साइकिलें चलती हैं। सड़क का क्या काम है बताओ? अब कुछ लोग कहेंगे सड़क पर हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, हम लोग साइकिल चलाते हैं, हम लोग कार चलाते हैं, यही काम है सड़क का। और क्या काम है? बिल्कुल सही। द मेन वर्क ऑफ द रोड इज टू सेट द पीपल टू रीच देयर टारगेट। लोगों को उनके टारगेट तक पहुंचने में सड़क हमारा सहयोग करती है। ठीक उसी प्रकार शिक्षक भी एक सड़क की तरह होता है, जो अपने पथिकों को, आप लोग हमारे पथिक हैं और हम लोग एक सड़क की तरह आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचाने में जितनी भी ऊर्जा, जितना भी सामर्थ्य, जितनी भी शक्ति होती है, पूरी शक्ति हम लोग लगाते हैं कि आपको अपने मंजिल तक पहुंचने में सहायता मिले। जितनी भी हो सकती है हम लोग सहयोग करते हैं। वो टीचर होता है। बच्चों, शिक्षक केवल हाड़ मांस का बना हुआ शरीर ही नहीं होता है। एवरीथिंग ऑफ द नेचर व्हिच टीचर्स अस समथिंग इज टीचर। नहीं समझे? प्रकृति का हर वो वस्तु, चाहे व्यक्ति हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, जो हमें कुछ सिखावे, वो शिक्षक होता है। वह पशु भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, पौधा भी हो सकता है, नदी भी हो सकता है, पहाड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो गंदा है या अच्छा है ये मायने नहीं रखता, क्योंकि हर चीज में, हर व्यक्ति, हर वस्तु में पॉजिटिव एंड नेगेटिव पहलू दोनों होते हैं। हम बुरे लोगों से भी कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जब बुरा होता है तो उसमें 100% बुराई भरी होती है, अच्छाइयां भी तो होती हैं। अपने इतिहास का सबसे महान खलनायक महाराजा रावण का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं क्या? किसके पड़ोसी थे रावण? किसके पड़ोसी भाई? इसमें उसकी सिख है? अच्छा, किसी की नहीं है। वो इतिहास के एक महान ज्ञानी, महान प्रकांड पंडित, लेकिन चरित्र में थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई और वो खलनायक बन गए। लेकिन उनसे भी कुछ सीखा जा सकता है। व्यक्ति का चरित्र भले बुरा हो, लेकिन कुछ तो सीखने की बातें होती हैं उसमें। बताओ, होती नहीं होती हैं? तो प्रकृति का हर व्यक्ति, हर वस्तु जो हमें कुछ सिखाता है, वो हमारा शिक्षक होता है। ये जरूर नहीं कि जो आपके क्लास टीचर हैं, जो आपको कोचिंग पढ़ाते हैं, जो आपके जीवन में कुछ भी शिक्षा के देने का काम करते, वही आपके शिक्षक हो। कोई भी व्यक्ति आपका शिक्षक हो सकता है, जो आपको कुछ अच्छी बातें सिखावें, जो आपको अच्छे राह पर चलने के लिए बतावें। अब आपको कोई कहे कि चोरी करना अच्छी बात है, तो क्या एक अच्छे शिक्षक का काम होगा? वह भी तो आपको शिक्षा दे रहा है। शिक्षा का तात्पर्य है आपको ऐसी शिक्षा जो आपको विकास के पथ पर ले जाए। उस शिक्षा को देने वाला एक अच्छा शिक्षक माना जाता है, एक सम्मानित शिक्षक माना जाता है। प्रकृति के हर वस्तु कुछ न कुछ सिखाती है। आपने दोहा पढ़ा होगा, कक्षा 4-5 में हम पढ़े थे, याद नहीं आ रहा है। फूलों से नित्य हंसना सीखो,
हिंदी वाले कोई बताएंगे सर? कोई था कविता याद नहीं आ रहा, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। चलो टेढ़ा मेढ़ा ही बोल दिया लेकिन याद आ गया। क्या इसमें सिखाया जा रहा है? तरु माने पेड़ होता है ना, पेड़ की डालियां, जो डालियां दिख रही है ना, ये क्या सिखाती है? कुछ नहीं सिखाती आपको ना। आप लोग को लगता है बस ऐसे पेड़ खड़ा है, बड़ा हो गया है, शाखाएं फैल गई हैं, इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन सीखने लायक तो कुछ है ही। पेड़ की झुकी डालियां हमको क्या सिखाते हैं? हमें विनम्र रहना चाहिए, हमें नतमस्तक रहना चाहिए अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति, अपने हर सीनियर्स के प्रति हमें पेड़ की डालियों की तरह झुके रहना चाहिए, उनके आगे सम्मान करना चाहिए। ये नहीं माता पिता परेशान हैं और हम वीआईपी बन के घूम रहे हैं, उन पर रौब झाड़ रहे हैं। ये पेड़ की डालियां सिखाती है हमें विनम्रता सीखना चाहिए। फूल क्या सिखाते हैं? फूल क्या सिखाते हैं? फूलों से नित हंसना सीखो। फूल हमको हंसी खुशी से रहना सिखाते हैं। भंवरे क्या सिखाते हैं? काटना। भंवरा तुम लोग देखे हो नहीं? भंवरा क्या सिखा रहा है? भंवरा गुनगुनाता है, तो भी तो प्रकृति का अंग है, वो भी कुछ ना कुछ हमको सिखा रहा है। तो ही इज आल्सो टीचर, वो भी शिक्षक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हर चीज। अब आपके सामने अगरबत्ती जल रही है, क्या सिखा रही है? कोई बता सकता? कोई बालिका बतावे, ये जो अगरबत्ती जल रही है, व्हाट डज दिस अगरबत्ती टीच? बता सकते हैं? कुछ नहीं बता सकते। कुछ और, थोड़ा सा और आगे आना पड़ेगा। बालिकाएं बताओ, कुछ जान रही लेकिन बोल नहीं रही हैं। अगरबत्ती जो जल रही है, यह जलती हुई सुलगती हुई अगरबत्ती हमें क्या सिखाती है? बालिका 11 वाली कुछ एक्टिव दिख रही है बताने के लिए? बालक कुछ बताएंगे? नहीं बताएंगे। चलो हम ही बता देते हैं। आओ, कोई बताना चाह रहा है? 1 मिनट में। जलती हुई अगरबत्ती, मैं पैकेट की अगरबत्ती की बात नहीं कर रहा हूं। सुलगती हुई अगरबत्ती, ये जो जल रही है अगरबत्ती, हमको क्या सीख दे रही है? कुछ नहीं। खुद को मिटाकर दुनिया में सुगंध फैलाना। अगरबत्ती सुलग रही, खत्म हो रही ना, वो अपना जीवन, अपना शरीर सब कुछ न्यौछावर कर रही है और हम लोगों को सुगंध दे रही है। तो अगरबत्ती तो कुछ ना कुछ सिखा रही है, तो भी तुम्हारी टीचर हुई। आप लोग के टीचर केवल हम नहीं, केवल यहाँ बैठे हो सभी गुरुजन नहीं, केवल मैम लोग नहीं, हर वस्तु जो आपको कुछ न कुछ शिक्षा दे वो आपकी टीचर होती है। आप हाई लेवल में जाएंगे तो विलियम वर्ड्सवर्थ का पोएम पढ़ेंगे, उनको पोएट ऑफ द नेचर कहा जाता है। क्यों करें सर? विलियम वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड पोएट ऑफ द नेचर। उनको प्रकृति से बहुत लगाव था। उन्होंने पोएम लिखा था, इंटरमीडिएट में हम लोग पढ़ाया करते थे, एजुकेशन ऑफ नेचर, ल्यूसी ग्रे से रिलेटेड था। उसमें भी उन्होंने बताया है कि प्रकृति हमें वो सीख दे सकती है जो एक आम इंसान कभी नहीं दे सकता है। तो शिक्षा पाने के लिए जरूरी नहीं कि हम किसी कोचिंग संस्थान में जाएं, हम किसी विद्यालय में जाएं, आप हर जगह शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास शिक्षा पाने की ललक होनी चाहिए। शिक्षा पाने के लिए आपके हृदय में आग जलनी चाहिए कि हमको सीखना ही सीखना है। और ऐसा भी कहा जाता है, लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस। सीखना एक सतत जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, ये कभी खत्म नहीं होती है। अब जिस व्यक्ति ने सीखना बंद कर दिया, जिस व्यक्ति ने सीखना बंद कर दिया, उसका विकास रुक जाता है। समय समय पर हर किसी को अपडेट होना चाहिए। अगर आप अपडेट नहीं होते हैं नए नियमों के प्रति, नए नीतियों के प्रति, नए सिस्टम्स के प्रति, अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। सीखने का मतलब
प्रकार की चीज़ें, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप कभी नेगेटिव ना सोचें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव विचार से दूर रहें, केवल पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव सोचें। तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम आपको यही आशीर्वाद देते हैं कि आपका चारित्रिक विकास हो, आपका मानसिक विकास हो, क्योंकि चारित्रिक और मानसिक विकास होगा तो आर्थिक विकास अपने आप हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर आपका चरित्र अच्छा होगा और आप ज्ञानवान हो जाएंगे तो रुपया अपने आप आएगा, और ये दोनों गुण नहीं रहेंगे तो रुपया पा करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बिल्ड योर गुड कैरेक्टर। आप अच्छा चरित्र का विकास करिए, आप अच्छे बुद्धिमत्ता का विकास करिए और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनिए। यही हमारी शुभकामना है। थैंक्स अ लॉट।